11th क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का ही है कि ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। एक कैनल है, एक टीवी टावर है, वो एक उसके किनारे पे, बैंक ऑफ द कैनल हमारे किनारे पे एक टावर खड़ी हुई है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के अपोजिट पॉइंट पे, जो इसका एक किनारे पे तो हो गए हमारी टावर, और उसके अपोजिट दूसरे पॉइंट पे क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60, कि इस पॉइंट से इसके टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर और आगे चले, दूसरा पॉइंट मिल गया हमें, और इस पॉइंट से क्या है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जोइनिंग द दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन आ रही है, उसी लाइन पर एक 20 मीटर के डिस्टेंस पे हमने दूसरा पॉइंट लिया, और उस पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30, और इस पे हमने पाया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट और कैनल की विड्थ, ये दोनों हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमने नेमिंग डाली, टोटल x प्लस 20, ये x हो गया, ये 20 टोटल हो गया x प्लस 20। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले हम लेके चलते हैं इस ट्रायंगल को, कि क्योंकि 90 के साथ और एंगल के साथ मिला के ट्रायंगल बनाना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी थीटा के सामने वाली साइड है, परपेंडिकुलर है, थीटा जिस साइड पे थीटा है उसी पे बीसी है, ये बेस हो गई। तो हमने क्या लिखा है, P अपॉन बी, और P अपॉन बी क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से, P अपॉन बी क्या होता था, tan थीटा, और थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये H हो गया, AB BC X हो गया, और tan 60 की वैल्यू टेबल बनानी सिखाई थी वीडियो में, उस टेबल से हम निकाल सकते हैं कि tan 60 वैल्यू √3 होती है। तो हमने x की वैल्यू निकाली, तो h इक्वल टू √3x, कहीं पर इसको h की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालकर हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। दूसरे एंगल को लेके चलते हैं, 30 और 90 को मिला के ट्रायंगल बन गया हमारा। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन में बी डी, वही ए बी परपेंडिकुलर हो गया, बी डी हमारा बेस हो गया, पी अपॉन बी आया जो कि tan 30 के इक्वल होगा। तो ये h हो गया, ये x प्लस 20 बी डी की वैल्यू, और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h √3 इक्वल टू x प्लस 20। फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू को पुटअप कर लेंगे, क्या थी, √3x, और √3 हमारा पहले से ही है, इक्वल टू x प्लस 20 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू से हमने h की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। √3 इंटू √3 3x, और इक्वल टू x प्लस 20, या 3x माइनस x को इधर लेके आ गए, या 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10 मीटर। x क्या था, विड्थ ऑफ द कैनल हमारी 10 मीटर निकल के आ गई। हमें हाइट चाहिए, सिंस h इक्वल टू क्या दिया हुआ था, √3x निकाला हुआ था, और x की वैल्यू 10 आ गई, तो h इक्वल टू 10 √3 मीटर। x की जगह 10 रख लिया, तो दिस इंप्लाइज दैट कि हाइट, क्योंकि हाइट पूछी थी, हाइट ऑफ द टावर is 10 √3 meter and width of the canal
वो 10 मीटर निकल के आंसर तुम्हारा आ जाएगा। देखिए 12th क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप, इसके टॉप से बात कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर है, ये इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी पॉइंट से बात कर रहा है, कहां पर, ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये 45 डिग्री है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, जिसको मैंने एच से रिप्रेजेंट कर लिया, ए तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी डी हमने ले लिए, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, टोटल एच है तो बी से हो जाएगा h माइनस 7, टोटल में से 7 को माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन में पहले ए बी को लेट कर लेंगे x, तो ईडी भी हमारा x हो जाएगा। तो पहले हम लेके चलते हैं नीचे वाले ट्रायंगल में कि इन ट्रायंगल ए बी डी निकालना, ए बी है गिवन बी डी, तो ये देखो x क्या है, जिस लाइन पे थीटा है उस पे है, मतलब बेस पे है, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर b अपॉन p, और हमारे पास क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था p अपॉन b था, tan थीटा के इक्वल, तो b अपॉन p किसके इक्वल हो जाएगा, कोट थीटा के, तो ए बी x हो गया, बी डी 7, कोट 45 की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 7 मीटर निकल के आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, निकालना किसको है, BC को, गिवन क्या हो गया, ए बी, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जिसपे थीटा है वो हो गया बेस, और P अपॉन P हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो h माइनस 7 अपॉन x इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे h माइनस 7 इक्वल टू √3x, और x की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो h माइनस 7 इक्वल टू 7√3 मीटर कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, 7 को उधर ले जाएंगे, h इक्वल टू h√3 या h कॉमन लेके √3 प्लस 1 मीटर, h निकल के आ गया, h क्या था, हाइट ऑफ द टावर, सो दिस इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ द टावर जो है वो 7√3 प्लस 1 मीटर के इक्वल आ गया। और देखो ये चीज हर वीडियो में बताया जा रहा है, हर क्वेश्चन के साथ बताया जा रहा है कि रूट में आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर रूट की वैल्यू गिवन होगी तो √3 की वैल्यू 1.732 या 1.732 दी हो, जो भी दी होगी वैल्यू, उसको रख के ही आंसर निकालना पड़ेगा।